Hello friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Supreme Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Supreme Pleasure Seeker. इंडिया में जब शादियाँ कॉम्प्लिकेट होती हैं तो बहुत हद तक ये आता है कि हस्बैंड ये कहता है कि इस लड़की के मेरी वाइफ के पेरेंट्स बहुत इंटरफेयरिंग है, उसके ब्रदर्स बहुत इंटरफेयरिंग है। दूसरी साइड पे जब लड़कियां मैरिजेस में प्रॉब्लम्स लेके आती है तो काफ़ी बार ये कहती हैं कि बेसिकली मेरी मदर इन लॉ बहुत इंटरफेयरिंग है, बहुत अपना चलाती है, सुनती नहीं है। ननंद गलतियाँ निकालती है, ननंद पता नहीं इंटरफेयर करती है, ननंद तो ऐसे लगता है कि जैसे उसका घर ज़्यादा है मेरे घर से ज़्यादा। हम लोग इन लॉज से दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इस अवेयरनेस की वजह से कुछ लड़कियां तो अब कहने ही लग पड़ी हैं कि हम ऐसे घर में शादी करना चाहते हैं कि जहाँ पे बेसिकली सास ससुर साथ में ना रहे हैं। मैंने इतना तक सुना हुआ है कि कुछ कहती हैं कि मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जिसकी माँ मर चुकी हो, तो सास नहीं होगी। बड़े घर में नहीं शादी करूंगी, ज़्यादा बहन भाई नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत इंटरफेरेंस होती है। और लड़का प्रेफरेबली ऐसा होना चाहिए जो बेसिकली पूरी जिंदगी अलग रहा है, उसको अलग रहना आता है। लड़के की तरफ से ज्यादातर वैसे यही आता है कि बेसिकली इंटरफेयर बहुत करते हैं, तो इंटरफेरेंस नहीं चाहिए उनकी तरफ से। कभी इतना स्ट्रिक्टमेंट नहीं आई है कि दे विश दे वर डेड, थैंक गॉड। पर इसमें ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट लड़का चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि लड़की आए, उसकी फैमिली इंटरफेयर नहीं करे। हम दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक पर्सन के साथ में एक रिश्ता बने। वी गेट मैरिड टू अ पर्सन, पर हमारी तरफ से हम पैकेज आएंगे। अगर पति तंग करेगा तो फादर की सपोर्ट तो चाहिए, भाइयों की सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता है। एक वेस्टर्न कल्चर में अच्छाई और बुराई दोनों है। अच्छाई ये है कि बेसिकली वो बहुत इंडिपेंडेंट है, पर जब वो बहुत वर्ड यूज हो जाता है तब वो प्रॉब्लम होती है। बट इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, हम भी ये सब चीज समझ रहे हैं। पर हम इंडिपेंडेंट अपने पार्टनर से ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर इंडिपेंडेंट हो, वो भी हम मिक्स्ड है। पार्टनर इंडिपेंडेंट इतना हो कि बेसिकली पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, अपने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट मत लेके आए, बट मेरे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से ठीक रहे। ये कश्मकश में ही हम बेसिकली मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमें एक रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट हस्बैंड या वाइफ चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसकी एक थॉट प्रोसेस होगा, इंडिपेंडेंट होगा तो एक कॉन्फिडेंस होगा। थॉट प्रोसेस होगा, दो जनों का होगा तो क्लैशेस होंगे। तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें से किसी का ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तक ये होता था दोनों की फैमिलियों के थॉट प्रोसेसेस होते थे अलग अलग, पर अगर हम इंडिविजुअली भी देखेंगे तो दोनों के थॉट प्रोसेसेस होंगे। हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर ये है कि ये रिलेशनशिप 1-to-1 होगा, तो ये पसंद है कि नहीं पसंद है, ये पसंद है कि नहीं पसंद है। आसान हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि एक के साथ में बन रही है कि नहीं बन रही है वो दिख जाता है।
10 बंदों के बीच में से अगर 2 के साथ में बन रही, 4 के साथ में नहीं बन रही, तो क्या करूँ? 4 के साथ में बन रही है, 6 के साथ में नहीं बन रही है, 6 के साथ में बन रही है, 2 के साथ में नहीं बन रही है, व्हाट टू डू? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अब पता नहीं होता कि करना क्या है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, या बन रही है या नहीं बन रही है, या हम इसमें एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं एडजस्ट हो सकते हैं। तो कम से कम ये सिंप्लिसिटी हो जाती है। बट अल्टीमेटली हमें 2 इंडिविजुअल्स चाहिए जो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो और रिस्पॉन्सिबल हो। इंडिपेंडेंट हो, अपना फैसला ले सके, इंडिपेंडेंट हो, खुद के लिए खुद कमा सके, इंडिपेंडेंट हो कि अपना एक थॉट प्रोसेस हो, इंडिपेंडेंट हो कि पता हो कि खुद क्या करना है, प्रोफेशनली क्या करना है, पर्सनली क्या करना है। रिस्पॉन्सिबल हो, पता हो कि मुझे अगर ये चीज पानी है तो मुझे कैसे पानी है, मुझे उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या खोना पड़ेगा। इस केस में 1-to-1 जब रिलेशनशिप चलता है वो सिर्फ उस बेसिस पे चलता है कि हमें इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देनी है कि नहीं देनी है, ये हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं है। बाकी सारी चीजें अनइम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर मेरी क्लैरिटी है, मैं जैसी हूँ उसके साथ में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे चाहे वो एक अच्छा इंसान है पर मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से, मेरी जिंदगी के हिसाब से वो फिट इन नहीं कर रहा है, तो मुझे क्लियर है कि मुझे बेसिकली ये नहीं चाहिए। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, जेंडर चाहे बदल दीजिए कि लड़की कुछ कहते हैं कि हमें पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट और काम करने वाली चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट। सो पता है क्या चाहिए। सो जब क्लैरिटी होती है उस चीज की, अपनी प्रायोरिटीज पता होती है, तो कंफ्यूजन कम होती है। पर प्रॉब्लम ये है, हम लोग अभी तक इंडिया में मोस्ट ऑफ अस बच्चे बना रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबल होना ही नहीं चाहते। लड़का अगर इंडिपेंडेंट होकर कमाना शुरू करता है तो वो अभी भी माँ की उतनी जरूरत रहती है कि खाना वो बना के देगी, या बीवी चाहिए जो खाना बना के देगी, क्योंकि मुझे खुद के लिए खाना बनाना सीखना नहीं है, वो लड़के का काम नहीं है। तो मैं अपने आप को अलग कर ही नहीं रहा। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा पूरा काम मेरा नहीं है, किसी और का है, मेरे कपड़े धोने का काम किसी और का है, मेरा खाना बनाने का काम किसी और का है, मेरे घर समेटने का काम किसी और का है, मैं पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता नहीं। सिमिलरली लड़की जब ये कहती है कि बेसिकली मेरे को फाइनेंशियली देखभाल करने वाला आदमी चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए, या मुझे बाहर कोई प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए, मैं बेसिकली किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, या बेसिकली हमने इतना पढ़ के क्या करना है, कौन सी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लड़ाई करनी है। सो द मोमेंट आई से दैट आई नीड समबडी एल्स, मुझे किसी और की जरूरत है, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकती, तो मुझे क्लैरिटी कहाँ होगी कि मुझे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मेरी जरूरत दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो मैं आधे टाइम पे उस इंसान के साथ में इसलिए रहूंगी क्योंकि वो मेरी जरूरत है, वो मेरी खुशी नहीं है। सो हम आज भी इंडिया में
शादी के नाम पे हम ज़रूरतें पूरी करते हैं एक दूसरे से। इसीलिए रिश्ते कमजोर हैं। हाँ, दूसरे साइड पे ये भी है कि वो बाहर अगर बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो रिश्ते इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि रिश्तों की इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गई है। तो जब रिश्ते नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इंसान होने की वजह से हमें रिश्ते भी चाहिए। दोस्तियां, प्यार, जिंदगी जीने के लिए एक कंपेनियन, एक साथ चलने के लिए इंसान। सो उस कमी में भी प्रॉब्लम आती है। पर हम लोग इतने डर चुके हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट ही नहीं होना चाहते। हम इंडिपेंडेंट होना ही छोड़ दिया। आजकल लड़की अगर पढ़ लेती है, पैसा तो कमा लेती है, बट इंडिपेंडेंट नहीं। बच्चे, ये लिटरली काफी लड़कियों का माइंडसेट होता है कि पहले तो सासू माँ ताने मारती थी, अब तो सासू माँ थोड़ी, बच्चे पैदा करने तो माँ संभाले। बच्चे पैदा क्यों करने अगर माँ संभालेगी? Why do you need a child? हम अभी भी पुराने तरीके से रहना चाहते हैं। हम अभी भी वही अपनी नॉर्म्स पूरा करना चाहते हैं। हमारा नॉर्मल हम वही रखना चाहते हैं, बल्कि हम पर हालात बदलना चाहते हैं। हम हमारे हालात बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट, दिखने में इंडिपेंडेंट हो जाए, पर फिर वही हो रहा है कि हम दिखने में इंडिपेंडेंट हो गए। हम इंडिपेंडेंट है नहीं। हमें ये भी नहीं पता हमें क्या चाहिए। हमें वही चाहिए जो पुराने जमाने में सोसाइटी में चाहिए होता था। हमें क्यों चाहिए हमें ये भी नहीं पता है। हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। मेरी क्लाइंट है जो अब उस लेवल पे डिस्कशन पे है जहाँ पे वो कहती है कि बेसिकली आज समझ में आया है कि बेसिकली मैं पैसा कमाने के बावजूद मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि सोसाइटी को दिखना चाहिए कि मेरी फैमिली परफेक्ट फैमिली है, एक पति है, एक बच्चा है, अंदर क्या होता है पता नहीं, पर दिखने के लिए वो खुशी बाहर हंसी मजाक दिखना चाहिए कि हम तीनों इकट्ठे खुश हैं। सो क्या हम बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाके अपने बारे में अभी भी सोच पा रहे हैं? और लड़के तो वो तो शायद कहते हैं कि सोचने का काम उनका है ही नहीं। उनका काम बेसिकली पैसा कमाना है। क्योंकि ये इमोशनल बातें हैं, तो इमोशनल कौन सोचेगा? खुद से भी इमोशनल कौन होगा? खुद से कौन प्यार जताएगा? क्योंकि खुद को समझने के लिए खुद से प्यार जताना पड़ता है। पर जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, खुद से प्यार नहीं जताएंगे। शर्त सिर्फ इसमें यह होती है कि खुद को अगर रिस्पेक्ट करो तो दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो। प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ पे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। इंडिपेंडेंस पर से कोई प्रॉब्लम चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअली दूसरा इंसान हमेशा ही इंडिपेंडेंट चाहिए होता है।
तो अगर हमें चाहिए तो कोई इतना बुरा इंसान नहीं चाहिए हमें। पर इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट खो दें और खुद से प्यार करना छोड़ दें। खुद से प्यार करना, खुद की इज्जत करना। जब हम पूरी तरह समझेंगे हमारी ज़रूरतें क्या हैं, तो हमें ये भी एहसास होगा कि रिश्ते भी हमारी ज़रूरतें हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे हर रिश्ते की ज़रूरत, इमोशनल ज़रूरत ख़त्म हो गई। हम हिंदुस्तानी बिहेवियरल ज़रूरतें ज़िंदा रख रहे हैं। हम काम के लिए दूसरों की ज़रूरतें समझ रहे हैं। हम बेसिकली दूसरों को अपनी ज़िंदगी, इसीलिए बीवी कहती है कि मुझे काम वाली समझा हुआ है, माँ कहती है मुझे बेसिकली अपने बच्चों की नानी समझा हुआ है, सास भी यही कहती है, ससुर कहता है बेसिकली मुझे तो सिर्फ इसलिए रखा गया कि मेरे से ज़्यादा मेरे ले सके, मेरे पैसे ले सके। पति कहता है मुझे सिर्फ पैसे के लिए रखा गया। हम जरूरतों के लिए एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब हम इंडिपेंडेंट होंगे हमें पता होगा कि हमें एक दूसरे की जरूरत प्यार के लिए है, इमोशनल कनेक्ट के लिए है। जो ये लॉकडाउन में एक दूसरे की कमी महसूस हो रही है ना, एक काम की भी हो रही है, पर काम से ज्यादा जो एक्चुअल वर्कर से ज्यादा हमें जो रिश्तों की कमी महसूस हो रही है ना, वो रिश्ते की इमोशनल नीड है हमारी। और उसके लिए खुद को बहुत समझना पड़ता है। हम यही चीज नहीं समझ पा रहे हैं। हम इंडिपेंडेंट होने से डरते हैं कि रिश्ते छूट जाएंगे। अगर रिश्ते बंधे ही सिर्फ काम से हुए हैं तो वो छूटेंगे छूटेंगे। अगर रिश्ता बंधा ही इसीलिए हुआ है कि मेरा काम ये कितना कर देती है और कितना नहीं करती है, इससे मुझे पैसे की कितनी सिक्योरिटी मिलती है, या मुझे बेसिकली पति के नाम पे कम से कम लड़के तो नहीं छेड़ते हैं, या भाई साथ में होता तो कम से कम लड़के नहीं छेड़ते हैं। ये जरूरतें हैं, ये रिश्ते नहीं है, ये इमोशनल जरूरतें नहीं है, ये बिहेवियरल नीड्स है। सो इंडिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है, और हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट हम सिर्फ इस डर से नहीं हो रहे हैं कि हम भूल जाएंगे उस रिश्तों को। हम भूलेंगे सिर्फ उन रिश्तों को जो बेसिकली जबरदस्ती के बने हुए थे, जहाँ पे एक इमोशनल कनेक्ट होगा। हम चाहते हैं, हम कई टीचर्स के पास बार बार जाते हैं, स्कूल में जाके कई उनसे मिलते हैं, कई बचपन के दोस्तों के पास बार बार जाते हैं। वो इमोशनल नीड्स है, वो सच्चे रिश्ते हैं, वो है जो हमारी जरूरतें हैं। जो रिश्ते सिर्फ इसलिए बढ़ते हैं कि जायदाद लेनी है फादर की, माँ के हाथ का, जब तक माँ तो बेसिकली मरने से पहले तक, जब तक उसके हाथ पाँव चल रहे, खाना बना के खिलाएगी, मेरे बच्चों की देखभाल करेगी, बीवी घर का काम करेगी, पति पैसा कमा के देगा। अरे बच्चे तो इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में सहारा चाहिए। ये रिश्ते हैं। सो थिंक ओवर इट। हमें सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ऐसे रिश्ते जब ढूंढने चाहिए जो हमें इमोशनली बांधे, सिर्फ काम के लिए नहीं। That's what I have to say. I would love to hear from you. Thank you.